गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद माधव 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 गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गंगा मैया की जय हो। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राघव गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राघव गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण 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 गोविंद गोविंद राधा रमण लाल की जय हो। बलिहारी जाऊं सदा इन नैनन की बलिहारी छठा पे होता रहूं कभी भूलूं न नाम तुम्हारा प्रभु चाहे जागत स्वप्न में सोता रहूं चाहे जागत स्वप्न में सोता रहूं चाहे जागत स्वप्न में सोता रहूं चाहे जागत सपने में सोता रहूं
हरे कृष्ण ही कृष्ण सदा पुकारूं, मुख आंसू से नित धोता रहूं। ब्रजराज तुम्हारे वियोग में मैं बस यूं ही निरंतर रोता रहूं। गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 हे गोपाल 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 गोविंद गोविंद, गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे नंदलाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, लाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद। श्रीमद्भागवत महापुराण की सप्ताह ज्ञान यज्ञ महामहोत्सव की सर्वे आवाहित देवताओं की, तीर्थराज प्रयाग की, गंगा मैया की, श्री हनुमान जी महाराज की, हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ माँ गंगा के अहेतु की कृपा से हम और आप बैठ करके उनके गोद में दास को कथा कहने का अवसर प्राप्त हुआ है और आपको श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ है। भगवती भागीरथी की जब विशेष कृपा होती है तभी जाकर के हम और आप इस दिव्य और भव्य कुंभ में पधारते हैं। कई बार कई योजनाएं बनती हैं, लेकिन ऐसी विडंबना ऐसे कार्य आ जाते हैं कि व्यक्ति पहुंच ही नहीं पाता है। और एक बात कहूं, जो एक बार माँ गंगा का दर्शन करता है और एक बार आता है तो माँ गंगा उसे बार बार बुलाता है। माँ गंगा बार बार बुलाता है। एक बार कोई पहुंचे तो वहां आपका भाव कैसा, आपका हृदय कैसा है, वह मायने रखता है। तो ये संयोग जो बना है 144 वर्ष बाद बना है। 144 वर्ष बाद यह संयोग बना। एक नहीं, दो नहीं, 5 पुस्त जब बीत जाएंगे तब ऐसा संयोग बनता है। बेटे हो, नाती हो, फिपंती हो इत्यादि जितने 5 पुस्त जब बीतेगी तब जाकर के यह सुंदर अवसर प्राप्त होगा। हम लोग इस 144 वर्ष के बाद के दिव्य और महाकुंभ के साक्षी बने। इसी पल का इंतजार भीष्म पितामह करते हैं। बाणों की सरसैया पर लेटे हैं, लेकिन इंतजार किसका कर रहे हैं? सूर्य उत्तरायण हो जाए।
उत्तरा के गर्भ में जाकर के जिस शिशु की बालक की रक्षा की, वही जगदाधार आकर दर्शन दे, वही उत्तरायण है। जब शुभ नक्षत्र शुभ घड़ी आती है तभी जाकर के यह दिव्य और भव्य कुंभ आ पाता है। और इस कुंभ में बड़े बड़े संत महात्मा अमलात्मा विमलात्मा सब तरसते रहते हैं और सब को प्राप्त नहीं होता है। माघ मकर गति रव जब मगर गति रव जग तीरथ पति आव सब कोई, तीरथ पति आव सब कोई। देव तनुज के नर नर श्रेणी, देव धनुज की नर नर से भी, देव तनुज के नर नर श्रेणी, देव धनुज की नर नर से भी, सादर मन जही सकल त्रिवेणी, सादर मन जई सकल तुझे, सादर मन जही सकल त्रिवेणी, सादर मन जई सकल त्रिवेणी। माघ मकर गति, बोले जब आहा, सुंदर नक्षत्र और सूर्य उत्तरायण हो जाए। कहते हैं उत्तरायण के समय शरीर छोड़ दिया जाए और उत्तरायण के समय भगवत भजन किया जाए तो उससे ज्यादा कई गुना फल प्राप्त होता है। संत महात्मा तरसते हैं आने के लिए। देव दनुज किन नर नर श्रेणी, सादर मन जय। सुंदर सब आकर के देव दनुज किन्नर, आप देखिए जब सुंदर अमृत स्नान, राजसी स्नान, अमृत स्नान, पूर्णमासी की पौष की जो पूर्णिमा थी उसे अमृत स्नान कहा जाता है। देव संत महात्मा वहां पहुंच करके स्नान कर रहे थे। सादर मन जहि सकल त्रिवेणी। ये प्राप्त कैसे होता है? बोले केवल नाम की महिमा है और नाम के कारण ही प्राप्त हो पाता है। नाम से ही भगवान कृपा करने वाले हैं, बिना नाम के कृपा करने वाले नहीं भगवान। महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। नाम जप से ही शिव जी, ब्रह्मा जी इत्यादि, नाम की ही महिमा है। नाम को पकड़ो, धाम मिल जाएगा। नारद जी महाराज भ्रमण करते हुए इस पृथ्वी लोक को श्रेष्ठ समझा और श्रेष्ठ समझ करके पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा, पुष्कर में गए, प्रयाग में गए, लेकिन कहीं भी शांति दिखाई नहीं दे रही है। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि हम जाते हैं मंदिर में शांति नहीं हो पाती, कभी कभी ऐसा है तो हम जाते हैं तीर्थों में शांति नहीं हो पाती।
क्यों नहीं हो पाती? बोले मन का जब खटपट मिटे तब तो झटपट दर्शन हो। मन बड़ा चलायमान है, अब मन को सुधार लो भजन हो जाता है। तीर्थ में जा करके भी, और दो व्यक्ति के साथ तो कभी तीर्थों में जाना ही नहीं चाहिए जो हर 5 मिनट में घड़ी देखे चलो तंबू में सोने, और बार बार जो घर में फोन करे। ऐसे व्यक्ति के साथ जाना ही नहीं चाहिए, और नहीं तो वो खुद तो डिस्टर्ब होगा, आपको भी डिस्टर्ब करेगा। बोले जाए किसके साथ? बोले जो निरंतर हरि का नाम, हरि का कीर्तन, हरि के कथाओं को निरंतर सुनता रहे। पृथ्वी को श्रेष्ठ समझा, तीर्थों में गए लेकिन कहीं शांति नहीं मिली। उन्होंने सोचा कि गृहस्थों के यहाँ चलते हैं। गृहस्थों के यहाँ जब गए, क्या देखा? कन्या विक्रीणयोत लोभा दंपतीनां च कलकनः। क्रय विक्रय हो रहा है कन्याओं का। घर में किसकी चल रही है? नई नवेली बहुओं की चल रही है। बोले ठीक तो है, नई नवेली बहुओं की चल रही है। बोले ठीक तो है, लेकिन सलाह किससे ले रहे हैं? दूसरे से सलाह रहे हैं। और एक बात कहूं, दूसरा कभी नहीं चाहेगा कि ये व्यक्ति हमसे आगे हो। केवल आपके माँ बाप ही ऐसे हैं जो चाहेंगे कि हमसे भी ऊपर जाए। यहां तक कि आपके मित्र हों, आपके सखा हों, आपके रिश्तेदार हों, चाह ही नहीं सकते। केवल माँ बाप ही चाहते हैं कि ये व्यक्ति हमसे ऊपर जाए, आगे जाए, नाम रोशन करें। तो घरों में क्या चल रही है? साले साहब की सलाह ले रहे हैं। दीवाल बिगाड़े यारो, घर बिगाड़े सारो। ज्यादा अलमारी हो जाए तो मामला गड़बड़ हो जाता है, दीवालों में कमजोर हो जाता है। सलाह दूसरे से लेंगे, सलाह उसी से लें अगर सलाहकार अच्छा हो। हमारी बुद्धि, कल ही हमने निवेदन किया, अगर हमारी बुद्धि, हमारा सलाहकार अच्छा हो तो मंजिल यथाशीघ्र प्राप्त हो जाती है। फिर कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। नारद जी महाराज ने देखा कि हर जगह तो मन खिन्न करके श्रीधाम वृंदावन चले। और जब वृंदावन गए तो क्या देखा साहब? एक युवती लेटी हुई है, दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं, दास दासियां चंवर डुला रही हैं। और श्री नारद जी महाराज वहां से जा रहे हैं। भक्ति महारानी ने देखा, कहा महात्मा जी रुक जाइए। अच्छा, भक्ति महात्मा को ही रोकती है, सबको नहीं रोकती। भक्ति किसको रोकती है? महात्मा को। क्यों? निरंतरम वैष्णव मानसाही। भक्ति कहाँ विराजती है? वैष्णवों के हृदय में। वैष्णव कौन है? संत। ये नहीं कि लाल पीला हरा काला पहने वही संत। संत जिसका हृदय निर्मल हो। संत हृदय नवनीत समाना, बिल्कुल मक्खन की तरह हो। हाथ पर रखते ही जैसे मक्खन पिघल जाता है, वैसे ही महात्मा जी के हृदय होते हैं। महात्मा जी को रुकारिए, रुक जाइए। आपके दर्शन मात्र से ही सारे पाप दूर हो सकते हैं, आपके दर्शन से ही। भो भो साधो क्षण तिष्ठा, भो भो साधु क्षण तिष्ठा, मन चिंतामपि नाशयन्, दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। महात्मा जी क्षण मात्र के लिए रुक जाइए, आपके दर्शन कर लेने से ही सारे कष्ट, सारे पाप दूर हो जाएंगे। क्षण मात्र के लिए आप रुक जाइए। रुक गए महात्मा। हाँ देवी जी, कौन हो? कासित तुम का विमोचर्य, कौन हो आप? कहां से आई हैं? तब उन्होंने अपना पूरा परिचय दिया। अहम भक्ति रीति ख्यात इमौ में तनयो मतो, ज्ञान वैराग्य नामानु काल योगे नजर्जिरो। मेरा नाम भक्ति महारानी है, और ये जो
दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए हमारे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। और आज भी देखने को ऐसा ही मिल रहा है। मंदिर में जाइए तो भक्तों की भीड़ की लाइन लगी है, सत्संग में जाइए तो भक्तों की भीड़ की लाइन लगी है, लेकिन ज्ञान और वैराग्य दिखाई नहीं दे रहा है। ज्ञान और वैराग्य दिखाई नहीं दे रहे। तीनों होना अति आवश्यक है, भक्ति और ज्ञान और वैराग्य। बोले ये कैसे हुआ? और आप बताइए कि माँ युवती हो और बालक वृद्धावस्था क्यों, क्या ये शोभा देता है? बोले ये कलयुग का प्रभाव। और आज भी कलयुग के प्रभाव के कारण ज्ञान वैराग्य दिखाई नहीं दे रहे हैं। उसी ज्ञान वैराग्य की चेतना को जगाने के लिए संत महात्मा निरंतर लगे रहते हैं, निरंतर लगे रहते हैं कि जगे वो। कलिकाल अपना प्रभाव डालता रहता है। अच्छा, आप किसी के अंडर में काम करेंगे तो वो जैसा कहेगा वैसा ही आप करेंगे। उससे बचना हो तो क्या करें? बोले अंदर ही अंदर अपना काम भी करते रहे, उसके सामने ना आए। तो यह राजा कौन है? कलिकाल का कलयुग राजा है। वो भी अपना प्रभाव डालता रहता है। ये भक्ति न करने पाए, ये अच्छे काम न करने पाए, सत्कर्म न करने पाए, लेकिन हमें बचना है। बचना कैसे है? बोले सुमिरन ऐसा कीजिए दूजा लखे न कोई, ओठ न फरकत देखिए प्रेम राखिए गो। बोले हमें बचना कैसे है? श्री मलुकदास जी कहते हैं सुमिरन ऐसा कीजिए। भगवान के नामों को जब गाएं, सुमिरन करें तो दूसरा लखने न पाए। सुमिरन ऐसा कीजिए दूजा लखे न कोई, ओठ न फरकत देखिए प्रेम राखिए गो। प्रेम राखिए गोय। आप जितना ही प्रेम को, ये प्रेम नहीं कि सामने वाला भी प्रेम करे और आप भी प्रेम करो, ये तो व्यापार हो गया। प्रेम वो है, प्रेमी वह है कि अगर वो हमसे प्रेम नहीं भी कर रहा है, हमारा काम है प्रेम करना। वो प्रेम नहीं भी कर रहा है लेकिन मेरा काम है प्रेम करना। ये है प्रेम। प्रेम कैसा हो? मीरा की तरह हो। प्रेम कैसा हो? नरसी की तरह हो। प्रेम कैसा हो? प्रहलाद की तरह हो। कितने कष्ट, कितनी यातनाएं उनको दी गई, लेकिन उन्होंने अपना लक्ष्य नहीं भूला। और एक बात कहूं, जो अपने लक्ष्य पर अड़िग रहता है उसे मंजिल मिल ही जाती है। जैसे आपको भवन दिखाई देता है, अगर घर के आसपास नई गली हो तो नहीं दिखाई देता है। वो इमारत बनाने में सबसे ज्यादा काम ने ही करती है, लेकिन ने किसी को दिखता नहीं है, परिश्रम किसी को नहीं दिखता। अरे वो तो इतने बड़े बन गए, ऐसे बन गए। बोले नहीं, परिश्रम करना चाहिए। परिश्रम के बिना राम मिलते नहीं, परिश्रम के बिना मिलते नहीं। परिश्रम के बिना राम मिलते नहीं है, परिश्रम ही करना चाहिए। कलिकाल अपना प्रभाव डालता रहेगा, लेकिन हमें बचना है। बचने का केवल एक ही उपाय है, हरि का निरंतर सुमिरन करते रहे। इस संसार में रह करके भी समय रहते ही संभल जाना चाहिए। हम लोग करते क्या है, जब बुढ़ापा, कई लोग कहते महाराज जी युवावस्था में भक्ति नहीं करेंगे, बुढ़ापे में भक्ति करेंगे। बुढ़ापे में क्या होगा? आंख में जाला पड़ेगा, नाक से नाला बहेगा और हाथ से लाठी का पाला पड़ेगा। यही होगा बुढ़ापे में। अच्छा, आप ये बताइए, क्या आपको खिला हुआ पुष्प अच्छा लगता है कि मुरझाया हुआ पुष्प अच्छा लगता है?
जब घर के लोग भी धक्का मार के निकाल दिए तब भक्ति करने लगे। समय रहते ही संभल जाओ। जिंदगनिया बिताए दिए सोए सोए के, जिंदगानी क्या किए? सो सो करके और रो रो करके बिता दी। प्राण प्रणाय समय कफवाद पित्थई कंठावरोधन विधो स्मरणम कुतस्ते। वृद्धावस्था में प्राण अवरुद्ध होने लग जाएंगे और आप भक्ति मार्ग से दूर होने लग जाएंगे। इसलिए समय रहते ही भक्ति करते रहना चाहिए, निरंतर भक्ति करते रहना। प्राण प्रणाय समय कफवाद पित्थई कंठावरोधन विदो स्मरणम कुतस्ते। जो कल करना है उसे आज ही करना है, और जो आज करना है उसे अभी चालू कर देना है। गंगा जी में आप आए हैं, कुंभ मेले में आप आए हैं, तो केवल माला जाप करते रहिए, हरि का सुमिरन करिए। ये नहीं कि जाकर के दुकानदार से लड़ने लग जाइए, इतना महंगा देते हैं। बहुत लोग होते हैं केवल यही उद्देश्य बनाते हैं। जाओ तो बड़े भक्ति भाव से बोलो। ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए, ना जाने किस भेष में परमात्मा गोविंद कृपा कर दें। भक्ति महारानी ने अपना परिचय दिया और नारद जी को सारा वृत्तांत बना। सुनो, उत्पन्ना द्रविणी साह वृद्धिर करनाथ के गता क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतांगत। मैं उत्पन्ना द्रविड़ी साहा वृद्धिर कर्नाटके गता। नारद जी अगर अब आप उपाय नहीं ढूंढेंगे, अच्छा नारद जी से ही क्यों कहा? भक्ति को केवल संत महात्मा ही बचा सकते हैं, इसलिए नारद जी से कहा है। इच्छा उसी से की जाती है जो इच्छा की पूर्ति कर दे। कहा उसी से जाता है जो खुशी से पूरा कर। नारद जी को ही बुलाया और नारद जी से कहेंगे मेरा मार्ग ढूंढिए। नहीं इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया। मैं इस स्थान को ही छोड़ करके विदेश चली जाऊंगा। नारद जी लग गए, बोले आप चिंता मत करिए, बोले सुख दुख जो भी हो सब परमात्मा को समर्पित कर। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हो। छह काम है, ये भगवान के हाथ में है। हम हाथ न मलें अगर कुछ हो जाए। करने वाले श्याम जी हैं, कराने वाले श्याम जी हैं, और उनके मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। वो जैसा चाहेंगे वैसा ही हो। हम लोगों का काम है कर्म करना। अगर कर्म पर आप बिल्कुल डटे रहेंगे तो रिजल्ट अच्छा आएगा, और रिजल्ट ही मेन है। अब आप जाइए विद्यालय में बैठे रहिए और प्रश्नों का उत्तर नहीं लिखेंगे, नहीं देंगे, भैया पास ही नहीं हो सकते। इस संसार में हमें परमात्मा ने भेजा है, तो किस लिए भेजा है? बोले इसलिए भेजा है कि वहां जाकर के भक्ति करो। क्योंकि जब गर्भ में रहते हैं तो कहते हैं प्रभु बाहर निकालो, मैं भक्ति करूंगा, लेकिन बाहर आते ही मैं, और उसको लगता है कि अब हम परमानेंट। और यहाँ कोई न परमानेंट, चाहे जितने लगाओ सेंट। काम क्रोध मद लोभ के खुले हैं रेस्टोरेंट। यहाँ कोई न परमानेंट, यहाँ कोई नहीं है परमानेंट। एक न एक दिन हमें और आपको जाना ही पड़ेगा। और जब जाना है तो तैयारी कर। घबराता वही है जिसके पास टिकट नहीं होता, और जिसकी टिकट कंफर्म है वो कभी घबराता ही नहीं। घबराता तो वही है जिसके पास टिकट नहीं।
और टिकट क्या है? बोले राम रूपी टिकट निरंतर रखे रहिए, सोते जागते हंसते खाते पीते रोते। भाय को भाय अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिस दस हूँ। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे। करते रहो निरंतर सोते जागते भाय कुभाय अनख आलस। आप सोते रहे जागते रहे। जिस प्रकार से एक एक रुपए पोस्ट ऑफिस में जमा करिए और वही 2-4-10 साल बाद जब निकालिए तो इकट्ठा होकर जब निकलता है बड़ा वही पैसा पता चलता है कि ये इतना है। एक एक रुपए देते तो आपको पता नहीं चलता। एक माला करते हैं पता नहीं चलेगा, 2 माला करते हैं पता नहीं चलेगा। और जिस दिन उनकी कृपा बरसेगी तो जिस प्रकार से बारिश होती है और रात्रि में लोग सोते रहते हैं पता नहीं चलता, वो तो सुबह केवल देखते हैं जल भरा हुआ है, तब उनको लगता है कि बारिश हुई। तो उसी प्रकार से अगर हम जब भजन करते रहेंगे, कीर्तन करते रहेंगे, क्या होगा? जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। तो मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे। ओ तो मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे। अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, 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 दिल में तमन्ना, करो शुद्ध अंत, करो शुद्ध अंत।
मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे। गंगा मैया की जो करते रहोगे। कई लोग कहते हैं महाराज अच्छा कहेंगे चलो कथा सुनने चलना है, बोले यहाँ मरने की फुर्सत नहीं है और आपको कथा की पड़ी। प्राय लोग ऐसे कहते हैं। अरे जाना तो है ही, मरना तो है ही, लेकिन मरो कैसे मरो? बोले भगवान का नाम लेके। यहां कोई नहीं है परमानेंट, किराए की तरह है। कौन सी बात आखिरी हो जाए, कौन सी मुलाकात आखिरी हो जाए, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए क्या करें? बोले श्वास श्वास पर राम भजी, वृथा श्वास नहीं खोए, ना जाने या श्वास के आवन हो या ना हो। ये श्वास व्यर्थ में न जाए। सोते जागते रोते गाते लड़ते झगड़ते राधा रमन श्री राघवेंद्र जी के माधुर्य लावण्य छटा का निरंतर ध्यान करते रहना चाहिए, अहिर्निश चिंतन करते रहना चाहिए। हम कोई भी काम करें, नारद जी महाराज लग गए, अरे आप चिंता मत करो। और जिनको नारद मिल जाए, नारद जिनकी बात कभी रद्द नहीं जाती वही नारद। नारम ज्ञानम ददात इति नारद, नारद बोले आप जिनको मिल जाए सरकार, जयति जगति मायाम यस्य कायाधवस्ते, वचन रचन में कम केवलम चाकलय्य, ध्रुव पदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं, सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। बोले जिनको नारद मिल जाए उनको भगवान मिल जाते हैं। आजकल के नारद नहीं, आजकल भी नारद गली गली डोल रहे हैं। आपके पास बैठेंगे और आपकी बात की खोपिया लेकर जाके बता देंगे। बोले ये नारद का काम नहीं था, इसका लोग परिभाषा गलत कर लिए। बोले वो नारद जिनको मिलते थे, कुबेर के बालकों को श्राप दिया तो उनको भगवान स्वयं उद्धार किए। यमलार्जुन के वृक्ष बन करके जो नंद भवन के आंगन में थे, ध्रुव जी को मिले भगवान मिल गए, प्रहलाद जी को मिले भगवान मिले। बोले ध्रुव पदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं, सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। वृथा के दय से बालो अहो चिंता तुराम कथम। बोले आप वृथा खेद छोड़ दीजिए। हम लोग क्या है तो चिंतित होकर के बैठ जाते हैं। चिंतन करना चाहिए, चिंतित नहीं होना चाहिए। चिंतन किसका करें? स्वयं भगवान। अच्छा आप नहीं थे तो क्या घर का काम नहीं चलता था? चलता था। आप चले जाएंगे तब भी घर का काम चलेगा। अच्छा कई लोग समझ लेते हैं अरे हम नहीं होते तो काम कैसे चलता? काम सब चलेगा, वो सृष्टि का क्रम है। काम रुकता नहीं, निरंतर चलता है काम।
इसलिए श्वास मिली है, जीवन मानव तन मिला है, तो बैठ करके निरंतर भजन करते रहे। काम करते रहो संसार का, नाम लेते रहो श्री राम का। निरंतर सीताराम, राधे श्याम, सीताराम। और भजन से बढ़कर के कुछ भी नहीं है। संत महात्मा केवल अंत समय कि वह प्रतीक्षा में रहते हैं कि जन्म से ही जाप करते रहते हैं, जन्म से ही भजन करते रहते हैं कि अंत समय जब मृत्यु हो, आहा, तो क्या हो, मेरा सावरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले, मेरे कृष्ण कन्हैया मेरे सामने हो, तब इस शरीर से प्राण छूटे। नारद जी महाराज लग गए उपाय में। सर्वांग पुष्टि संयुक्ता नारदं वाक्यम ब्रुवीत। नारद जी उपाय में लग गए। अच्छा, इस कथा से शिक्षा यह भी मिलती है कि जब कोई आपदा विपदा आए तो हमें किसके पास जाना चाहिए? गुरुओं के पास जाना चाहिए, संतों के पास जाना चाहिए, उनसे ही मान। कभी कभी सारी दवाएं काम नहीं करती और गुरु जी के वाक्य काम कर जाते हैं। गुरु के वाक्य और ब्राह्मण के वाक्य होना अति आवश्यक है। आपको कथा विदित होगी, बनारस के एक प्रखंड विद्वान सोनी जी थे, ज्योतिषाचार्य थे सोनी जी। सोनी जी अपने कन्या का विवाह किए, सब देख करके सब कुछ अच्छा है, बारात आई, विवाह हुआ, 2-3 साल बीत गए और 3 साल बाद उनके दामाद जी की मृत्यु हो। बनारस की भूमि में विद्युत संगोष्ठी लगाई गई। आखिर जन्म मिल रहा है, नक्षत्र मिल रहा है, सारे योग मिल रहे हैं, फिर ऐसा क्यों हुआ? सब आश्चर्यचकित में पड़े रह गए। तब एक महात्मा जी खड़े हुए, उन्होंने कहा, ये मुहूर्त बनाया कौन था? सोनी जी ने कहा, हम स्वयं बनाए थे। बोले, इसमें ब्राह्मण का वाक्य नहीं था, गुरु का वाक्य नहीं था, इसलिए ऐसा हुआ। तो ब्रह्म वाक्य जनार्दन, इसलिए वाक्य लेकर के ही काम। पहले देखिए, कोई भी काम होता था, दशरथ जी महाराज जी को देख लीजिए, बिना वशिष्ठ जी के कोई काम ही नहीं करते थे। क्योंकि अगर गुरु संत महात्मा बताएंगे कोई भी काम तो भगवान से जोड़ करके ही बताएंगे। और शास्त्र कहता भी है कि वेद पुराण संत मत एवं सकल सुकृत फल राम सने। सारे कामों का फल केवल एक है, सकल सुकृत फल राम सने। सारे कामों का फल केवल एक है, राम के चरणों में प्रेम। हम संसार वालों के लिए, बेटा के लिए काम करते हैं, बेटी के लिए काम करते हैं, क्या अपने धर्म कर्म के लिए भी काम करते हो? राम को पाने के लिए भी काम करते हो? लोग भगवान को तो अलमारी में बैठा देंगे, चकाचक प्रसाद पाएंगे अपने लिए और उनको सुबह शाम चिरौंजी दाना का भोग लगा देंगे। और ठंडियों में तो वो भी नहीं लगाएंगे, बोले हम भी नहीं नहाएंगे, तुम भी मत नहाओ। बोलो राधे राधे। इसलिए नारद जी महाराज लग गए। वेद वेदांत गोसैच गीता पाठै मुर्मु। नारद जी महाराज, उठो ज्ञान, उठो वैराग। थोड़ी सी चेतना अवस्था में आते, पुनः मूर्छावस्था खा के नीचे गिर जाते हैं, पुनः मूर्छा खा के नीचे गिर जाते हैं। नारद जी महाराज, हाहाकारो महानासी त्रैलोक्य विस्मयावहम। हाहाकार फैल गया चारों तरफ, क्योंकि जब कोई संत महात्मा कोई काम करते हैं तो उस काम का पूरे जगत में नाम होता है, पूरे जगत में नाम होता है। आकाशवाणी हुई नारद,
अगर आप भक्ति ज्ञान वैराग्य के कष्ट की निवृत्ति को पूर्ण करना चाहते हो तो सत्कर्म करो। और सत्कर्म क्या है? नारद जी महाराज उपाय में लग गए। सत्कर्म है क्या? सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृते बुधै श्रीमद् भागवतालाप सतुगीत सुकादेवी। अब वही सनत कुमारों से पूछ ले कि सत्कर्म क्या है। सनत कुमारों ने कहा श्रीमद् भागवतालाप सतुगीत सुकादेवी। बोले सुखदेव के मुखारविंदों से जो गाई हुई है श्रीमद् भागवत की कथा है, आप उसे श्रवण करिए। नारद जी महाराज ने कहा सरकार, हमने वेदों का पाठ किया, वेदांतों का पाठ किया, वेद वेदांत घोषित। बोले अब आप तो ऐसी बात कर रहे हैं कि जिस प्रकार से व्यक्ति आम खाए और आम खाते खाते चुक जाए तो वो सोचे कि जो आम में स्वाद था वो आम के वृक्ष में भी स्वाद होगा। आम छोड़ करके वृक्ष को चबाने चल दे तो 32 दांत बाहर आ जाएंगे लेकिन स्वाद नहीं मिलेगा। यह श्रीमद् भागवत क्या है? सर्व वेदांत सारम ही श्रीमद् भागवतमस्यते। सारे वेद वेदांतों का पका हुआ यह फल है, सारे पुराणों का यह सार है, इसलिए श्रीमद् भागवत है। सर्व वेदांत सारम ही श्रीमद् भागवतमस्यते। नारद जी महाराज ने कहा ठीक है भागवत तो सुने कहां? बोले गंगा जी का तट हो, तटमानंद नामक है। आनंद तट। और आनंद तट क्या है? बोले आनंद तट है हरि का द्वार, गंगा जी का तट। कल कल निनाद करती हुई जहां से सुंदर माँ गंगा प्रवाहित होती रहे वही आनंद तट है। और हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं, गंगा जी का तट है, महाकुंभ है, माघ का महीना है, सूर्य भगवान उत्तरायण हो चुके हैं, कितने सौभाग्य की बात। बोले कथा सुनी कैसे जाए, कराई कैसे जाए? तब वह लग गए। बोले ये कथा सरल नहीं है। कौन करें? सनत कुमार जी करें। भाग्योदय न बहुजन समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धिकारम् नासं विदाहि ततो दयते विवेक। हे नारद, ये कथा सरल नहीं है, ये कथा सरल नहीं है, बड़े दुर्लभता से प्राप्त होती है। इसलिए नारद सारे कामों को छोड़ करके केवल एक काम करें, सबके ममता ताग बटोरी, सबके ममता ताग बटोरी, सबके ममता ताग बटोरी, सबके ममता ताग बटोरी। मम पद बंधहि बार बर डोरी, मम पद बनहि बार बर डोरी। मम पद बंधहि बांधि बर डोरी, मम पद बनहि बांधि बर डोरी। सबके ममता ताग
के ममता ताग बटोरे, मम पद बदई बांध बरडोरे। हे प्रभु, सारे अहमता ममता, एक बात कहूं, अगर कोई तकलीफ का कारण बनता है तो ममता, किसी से ज्यादा प्रेम कर लेना वही मोह का कारण, वही दुख का कारण बनता है। इसलिए किसी से ज्यादा प्रेम नहीं करना चाहिए। प्रेम करें केवल परमात्मा से करें, यहां भी साथ देगा, वहां भी साथ देगा। दुख का कारण ही है किसी के प्रति आसक्ति होना। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद बधहि बांधि बरडोरी। सारे ममता को छोड़ करके केवल परमात्मा में लगा दे, सारे मोह को छोड़ करके संसार में जगत में रह करके भी जगदीश का निरंतर ध्यान करते रहना है। कई लोगों ने महाराज जी भगवान होते कहाँ हैं? भगवान हर जगह हैं, आपकी वो दृष्टि तो होनी चाहिए। भगवान है कहाँ नहीं? ईश्वर अंश जीव विनाशी, चेतन अमल सार सुख राति, चेतन अमल सार सुख राति, चेतन अमल सहज सुख राति। हर जगह परमात्मा की सत्ता विराजमान है। नारद जी महाराज दुखी हो गए जब कोई भक्ति पर, जब सनातन पर कोई आपदा विपदा आती है तो कष्ट केवल संतों को होता है। कोई आपदा विपदा आती है। और एक बात कहूं, राम जी आते हैं तो धर्म को बचाने के लिए ही आते हैं। कृष्ण आते हैं तो धर्म की रक्षा करने के लिए ही आते हैं। धर्मो रक्षति रक्षते है। हम जिए वो जो अपने धर्म के लिए एक कदम भी न बढ़ाए वो कायर होता है। आज नारद जी के हृदय में पीड़ा हो गई, आज भक्ति महारानी पर कष्ट आया है तो संतों के आश्रमों में जाते हैं, भक्तों के पास जाते हैं, आपदा पूछते हैं, विपदा पूछते हैं कि इसका निवारण कैसे होगा, इसका उस आपदा विपदा का निवारण कैसे होगा, सरकार आप बताइए। सनत कुमारों के पास जाकर के चरणों में बार बार रोते, बार बार गिड़गिड़ाते। फिर उन्होंने कहा, सुनो ना, ज्ञान यज्ञम करिष्यामि सुख शास्त्र कथोज्वलम, भक्ति ज्ञान विरागाण स्थापनार्थाय प्रयंतन। नारद जी महाराज स्वयं श्रोता बन गए और सनत कुमार वक्ता बन गए। ऋषि महात्मा सब जगह जाकर के प्रचार प्रसार करने लगे। अरे अरे, नारद जी श्रोता बने हैं, सनत कुमार वक्ता बने हैं। बोले जब इतने अच्छे श्रोता और इतने अच्छे वक्ता तो कथा कितनी सुंदर होगी, कथा कितनी सुंदर होगी। भृगुर्वसिष्ठश्च वनश्च गौतमो, मेधादि दिल देवल देवरातो, रामस्तथा गांधी सुतश्च शालको, मृकंड पुत्रादुज पिंपलाद। भृगुर जी, वशिष्ठ जी सब जा करके सब जगह प्रसार प्रसार करने लगे। अरे चलो ना कथा सुनने। भक्ति महारानी, क्योंकि वो बताना चाहते हैं कि कथा बड़ी दुर्लभ से प्राप्त होती है। जन्म कोटि कृतम पापम नश्यन्ते नात्र संशय। केवल अगर पाप को दूर कर सकता है वह श्रीमद् भागवत की कथा है, जो पापों को दूर कर सकता है, कष्टों को दूर कर सकता है। जन्म कोटि कृतम पापम, बोले एक नहीं, जन्म कोटि कृतम पापम। और सुनो, उक्तम भागवतम नित्यम कृतम च हरि चिंतयेत्,
निरंतर चिंतन हरि की कथा की करनी चाहिए, निरंतर प्रभु का स्मरण करते रहना चाहिए। और जिसने अपने जीवन में भागवत की कथा को श्रवण नहीं किया और जिसने हरि की कथा को नहीं सुना, तो जिस प्रकार से सांप का बिल वैसे ही आपके कान के बिल। इतना तो छोड़िए, चंडालवत् आजन्म मात्रमपि येन सठेन किंचित चित्तम विधाय सुख सात्र कथान पीता चंडालवच्च खरवत्वन तेन नीत मिथ्या सुजन्म जननी जन दुख भाजन। बोले आजन्म मात्रमपि येन, मानव तन पाना भी बेकार है। आजन्म मात्रमपि येन सठेन किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथान पीता। जिसने अपने जीवन में कथा को नहीं सुना और जिसने अपने जीवन में कथा को उतारा नहीं। हम कथा में बैठे जरूरी नहीं है कथा हमारे हृदय में बैठ जाए, ये जरूरी है, कथा हृदय में विराजमान हो जाए। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, 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 श्रवण रंध्र यही भवन समाना, श्रवण रंध्र यही भवन समाना, श्रवण रंध्र यही भवन समाना, श्रवण यही भवन समाना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र यही भवन समाना। जैसे सांप के बिल होते हैं वैसे आपके कान के बिल। क्या मानव तन मिला इसीलिए 83,99,999 योनि भटकने के बाद मानव तन प्राप्त होता है। हम एक माला भी नहीं ले पाते, भगवान का भजन एक भी नहीं कर पाते, लेकिन आप लोग कर लेते हैं। आप लोग बड़ भागी हैं जो कुंभ के मेले में सारे समयों को देखते हुए सारे कामों को बंद किया और यहां पहुंच गए। हमारे श्री नारेंद्र भैया जी मुंबई से चल करके आ गए हैं? और राम रसायन लग जाए, फिर वो कहीं भी रहे, राम रसायन तो हनुमान जी महाराज जी को लगा है? और जब राम रसायन हनुमान जी महाराज जी को लगा तो कहीं भी रहते सारे काम को बंद करके कथा सुनने आ जाते। यहां तक कि जगन्नाथपुरी से अयोध्या की आरती में पहुंच जाते। और जब वो आरती में पहुंचते तो सागर आगे चल करके मंदिर को ही बहाने लगते। उनको कहा यही बांध दिया जाए। तो आज भी जगन्नाथपुरी जब आप लोग जाएंगे, हनुमान जी महाराज को जंजीर में बांध के रखा। राम रसायन, वो रसिक है। इस प्रकार से दुर्लभैव कथालोके श्रीमद् भागवतोद्भवा, यह कथा दुर्लभ है, सरलता से प्राप्त नहीं होता है। भक्ति महारानी के सुंदर आसन बिछे हुए थे, ज्ञान वैराग्य के साथ भक्ति महारानी पहुंची हैं, ताता थैया करते हुए। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीन। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा, वो आई और आकर के भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीन। कहां जाऊं कहां विराजूं,
तो उन्होंने कहा निरंतरम वैष्णव मानसा ही, जाओ सदा सर्वदा आप वैष्णवों के हृदय में विराजमान रहे। भक्ति महारानी पर कृपा की। उन्होंने कहा सरकार इस कथा से कौन कौन से लोग तरते हैं? बोले इस कथा से ए मानवा पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रताभिमार्गगा क्रोधादिदगद कुटिलश्च कामिन सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जो मानव जीवन भर पाप करता रहे, पाप करते करते उसकी मृत्यु हो जाए और उसके निमित्त भी कथा सुना दी जाए तो उद्धार हो जाता है। बोले इसका कोई प्रमाण है? तब इतिहास की कथा सुनाते हैं। एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, उनके यहाँ संतान नहीं थे। संतान न होने के कारण दुखी होकर के वो जंगल में चले गए। महात्मा जी मिले, बोले क्यों रो रहे हो? क्या कारण है रोने का? कथम रोदस विप्रत्वाम काते चिंतावलीयसी वदत्वं सस्वरम मह्यम सस्व दुःखस्य कारण। क्या कारण है रोने का? सस्व दुःखस्य कारण। क्या कारण है रोने का? तब वो बताने लगा। क्यों? महात्मा जी ने कहा आप तो कोई कर्मकांडी मालूम पड़ते हैं, आप कोई आचार्य ब्राह्मण मालूम पड़ते हैं, फिर भी रो रहे हो। और रोता वही है जिसे मंजिल नहीं मिलती, जो माया से लिप्त रहता है। और रोते तो संत भी हैं, लेकिन वो भगवान के लिए रोते हैं। हम लोग माया के लिए रोते हैं, सांसारिक के लिए रोते हैं। ये रोना यहीं तक है, लेकिन वो रोना सीधे परमात्मा से मिला देता है। आप जब राधा रमण लाल जी के पास बैठे हैं, आप जब गंगा जी के किनारे संगम तट पर जाएं, वहां 1 घंटे 2 घंटे बैठे और उनसे बातें करें। वो भी बात करना चाहती हैं आपसे, गंगा मैया भी। कोई बात करने वाला तो हो। भगवान भी भक्त से बात करना चाहते हैं। इसलिए जब आप घर से बाहर निकले तब भगवान को प्रणाम करके जाएं। अगर कहीं से आए तब भी भगवान को प्रणाम करें। उनकी कृपा सब पर रहती है। किसकी? गंगा मैया जी। सारी दुनिया है दीवानी गंगा मैया आपकी। 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 कौन है जिस पर नहीं है? 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 मेहरबानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी गंगा मैया आपकी। सारी दुनिया है दीवानी करताल बनाकर गाइए गंगा मैया की। मीठी मीठी करताल बनाते हुए जहां का एक चमन और इस चमन के फूल हो। सारा जहां का एक
चमन के फूल हम। सारा जहां का एक चमन और इस चमन के फूल हम। सारा जहां का इस चमन और इस चमन के फूल हम। इन सभी फूलों में गंगा, इन सभी फूलों में गंगा, हम निशानी आपकी। इन सभी फूल गंगा हम निशानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी गंगा मैया आपकी। गंगा मैया की तीर्थराज प्रयाग की। तन भी तेरा मन भी तेरा, मेरा क्या है गंगा जी। ओ तन भी तेरा मन भी तेरा, मेरा क्या है गंगा जी। तन भी तेरा मन भी तेरा, मेरा क्या है गंगा जी। ओ तन भी तेरा मन भी तेरा, मेरा क्या है गंगा जी। तेरा तुझको सौंपती हूँ, तेरा तुझको सौंपती हूँ, यह निशानी आपकी। तुझको सौंपते निशानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी गंगा मैया आपकी। सारी दुनिया है दीवानी गंगा मैया। गंगा मैया की तीर्थराज प्रयाग की। जैसे गंगा और यमुना की धारा बहती भूमि पर। ओ जैसे गंगा यमुना की धारा बहती भूमि पर। जैसे गंगा और यमुना की धारा बहती भूमि पर। जैसे गंगा और यमुना की धारा बहती भूमि पर। वैसे ही बहती है ममता, वैसे ही बहती है ममता गंगा मैया आपकी। वैसे ही बहती है गंगा मैया आपकी। सारी दुनिया है दीवानी यहाँ है दीवानी गंगा मैया। राधे राधे। करताल जाते हुए गंगा
की उम्र भर गाता रहूं हरि बोल। गंगा मैया आपकी, उम्र भर गाता रहूं मैं गंगा मैया आपकी। अपने ही चरणों में रखना, अपने ही चरणों में रखना मेहरबानी आपकी, अपने ही चरणों में रखना मेहरबानी आपकी। कौन है जिस पर नहीं है, 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 मेहरबानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी गंगा मैया आपकी, सारी दुनिया है दीवानी गंगा मैया आपकी, सारी दुनिया है दीवानी हरि बोल। मैया आपकी, सारी दुनिया है दीवानी गंगा मैया, सारी दुनिया है दीवानी गंगा मैया आपकी, सारी दुनिया है दीवानी गंगा मैया, गंगा मैया की। सारी दुनिया है दीवानी गंगा मैया आपकी। कौन है जिस पर नहीं है, कौन है जिस पर नहीं है, मेहरबानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी गंगा मैया आपकी। महात्मा जी ने कहा परमात्मा का संग कर लो, और आपकी मस्तक की रेखा बता रही, एक नहीं दो नहीं, सप्त जन्मावधि तब पुत्रो नहीं बच नहीं बच। महात्मा जी ने कहा जब आपको ये पता है, रेखा देखकर बता रहे हैं, वो आप ये भी सुन लीजिए। हम अपने शरीर को आपके चरणों में छोड़ देंगे। ओहो, महात्मा जी ने कहा कहीं अगर ये शरीर प्राण त्याग कर दिए तो ब्रह्म हत्या लग जाए। महात्मा जी दया आई, झोली से फल निकाला, फल निकाल के दे दिया। जैसे ही फल निकाल के दिए उन्होंने बताया, पुत्रादि सुखाहीनो, सारा वृत्तांत बताने के बाद उन्होंने कहा ले जाकर के 1 वर्ष तक इस प्रकार से काम करें। कोई भी नियमित 1 वर्ष 12 वर्षों तक काम किया जाए तो काम सिद्ध हो जाता है। आपने सुना होगा एक भोले बाबा जी के भक्त थे, भोजन से पहले 2 डंडे मारने जाया करते थे। एक दिन याद नहीं आया, ग्रास मुखार बिंद में रख लिए, अब याद आई, ना अंदर जाए ना बाहर जाए, तब भोले बाबा को वो लठ लेके मारने गया। भोले बाबा प्रकट हो गए, बोले वरदान मांगो वरदान मांगो। बोले कोई लठ मारने से भी प्रकट होता है? तो 12 वर्षों तक ऐसा काम वो करता रहा। तो 12 वर्षों तक कोई काम किया जाए तो वह काम सिद्ध हो जाता है। बोले 1 वर्ष तक ऐसा ही काम करें। ले जाकर के फल दिया, नियम बताया, और वह जाकर के अपनी पत्नी को दिया। पत्नी के पास पहुंचा, बोले आप इतने प्रसन्न क्यों दिख रहे हैं? बोले महात्मा जी का प्रसाद है, खाओगे बालक होगा। बोले लो, फल खाने से बालक होते हैं। टाल दिया। देवा घाटित ब्रजित ग्रामे, कुतर्क करने लगे। तर्क वितर्क किया, इतने में छोटी बहन आई। उन्होंने कहा संत की परीक्षा लेने के लिए आप इस फल को गाय को खिला दो।
तेरे यहाँ धन है, मेरे यहाँ जन है। मेरे यहाँ जो बालक होगा उसको तू गोद में ले लेना। अरे आजकल लोग प्रायः गोद में बालक लेते हैं, लेकिन शास्त्र जानते हैं क्या कहता है? गोद किस बालक को लिया जाए? जो गोत्र वाला, उसी खानदान का बालक होना चाहिए। तब तो वो पिंडदान जब करेगा, कोई क्रिया करेगा, संस्कार करेगा, तब तो आपको फल मिलेगा। अदर कास्ट का रहेगा, अदर गोत्र का रहेगा तो आपको फल नहीं मिलेगा। कई कई बड़े बड़े अस्पतालों में बालकों को चुरा के लेके चले जाते हैं, बेच देते हैं, तो उसमें कोई फल मिलने वाला नहीं है। गोत्र वाला ही होना चाहिए। ऐसा ही धीरे धीरे चलता रहा। 1 वर्ष पूर्ण होने वाले थे। धुंधली ने सारा कार्य कपटता पूर्वक किया। अब भगवान कहते हैं कि हमें कपट वाले व्यक्ति बिल्कुल पसंद नहीं है। मोह कपट छल छिद्र न भावा, भगवान उसे कभी भी पसंद नहीं करते हैं। आप जैसे हो वैसे परमात्मा के पास पहुंचो। सुख हो दुख हो, हर परिस्थिति में परमात्मा का स्मरण करते रहिए। सुख की अनुभूति होने लगी, नामकरण की बारी आई। बोले हमारा नाम आत्मदेव, जिसका नाम परमात्मदेव। धुंधली ने कहा सुनो, हमने 9 महीने रखा, मेरा नाम धुंधली, जिसका नाम धुंधकारी होगा, अधुंधकारी नाम रख दिया। नाम का भी प्रभाव पड़ता है, इसलिए बहुत सोच समझ करके नाम रखने चाहिए। लेकिन ठीक 3 महीने बाद त्रिमासे निर्गते चाथ साधेनो सुकोर्भक, ठीक 3 महीने बाद गाय ने भी बालक को जन्म दिया। शरीर मानव की तरह, कान गऊ की तरह है, और उनका नाम गोकर्ण रखा है। धीरे धीरे बड़े हुए, मदिरापान मांस भक्षण इत्यादि करने लगे। बुरी संगत पड़ गई। और जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग। नेता का संग करेंगे तो एक दिन नेतागिरी आने लग जाएगी। संत महात्मा का संग करेंगे तो एक दिन संत बन जाएंगे, भक्त बन जाएंगे। और चोर का संग करेंगे तो चोरी करने लग जाएंगे। शराबी कराबी का अगर संग करेंगे तो एक दिन वो भी लेने लग जाएंगे। इसलिए संग अच्छा होना चाहिए। अब धीरे धीरे वह गलत मार्ग पर चला गया। पिताजी से कहा, पिताजी धन लाओ, अगर धन नहीं दोगे इस लठ से खोपड़ी में प्रहार किया जाएगा आपके। आहा, एक दिन वह थे कि जब बालक नहीं थे तब रो रहे थे, और आज बालक है तब रो रहे हैं। जरूरी नहीं है कि बालक हो जाए तो सुख सुविधा ही मिलेगी, जरूरी नहीं है। सगर के तो 60,000 पुत्र थे, क्या उनको सुख सुविधा मिली? आत्मदेव जी दुखी होकर के रो रहे थे। गोकर्ण जी आए और गोकर्ण गीता के नाम से 2 सुंदर उनको ज्ञान दिया। पिताजी अच्छा आज आप लोग विचार करना, हम आंख हैं, आंख एक दिन अंधी हो जाती है। हम दांत हैं, 32 दांत बाहर आ जाते हैं। हम शरीर हैं, शरीर में सुकुड़न आ जाता है। हम हैं कौन? क्या हम हैं? कुछ नहीं। देह स्थिमांस रुदरे विमति तजत्वम जाया सुता सदि सुता ममता विमुंच पश्यानि संजगदिदं क्षणभंगनिष्टम् वैराग्य राग रसिको भवभक्तिनिष्ठ। पिताजी इस शरीर को आप शरीर मानते हैं, यह शरीर अपना है ही। पायो पुण्य शरीर मनुष्य जो पाप बटोरे, अरे अमृत मह बिसकू क्यों घोले। पत पत्नी पुत्र
ये कोई संग न जावे, मलिमल धोबे देह, अंत महगी दड़ खावे। मलिमल धोबे देह। पूज्य श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज जी भागवती टीका में लिखते हैं, पायो पुण्य शरीर, मनुष्य जो पाप बटोरे। यह पायो पुण्य शरीर 83,99,999 योनि भटकने के बाद मानव तन मिला। अरे अमृत महाविष को क्यों घोले। यह शरीर कैसा है? अमृत स्वरूपा शरीर है, और हम लोग इसको विष में घोल देते हैं। विष में कैसे? बोले इस सांसारिक विषयों में घोल देते हैं। और एक बात कहूं, भारत भूमि उपासना की भूमि है, भक्ति की भूमि है, यानी कामना की भूमि है। ये यहाँ जितने संत महात्मा हुए सब उपासक हुए। पिताजी पश्यानि समजगदिदं क्षण भंग निष्ठम, वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ। बोले इस जगत में रह करके जगदीश का ध्यान करें। आत्मज्ञान हुआ, बोले धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मा। बोले इस धर्म पर भी रह करके इस धर्म को नहीं अपनाना है। कौन सा? बोले सांसारिक धर्म। बोले रहना कैसे है? बोले जिस प्रकार से दूध में मक्खन छुपा हुआ है, घी छुपा हुआ है, दिखाई नहीं देता है, उसी प्रकार से इस जगत में रहना है, और इस जगत में रह करके जगदीश का निरंतर ध्यान करना है। हम यहीं न लिप्त रह जाएं, आगे भी जाना है। 3 कर्म होते हैं, सिंचित कर्म, क्रियमाणिक कर्म और प्राराब्धिक कर्म। सिंचित कर्म क्या है? अच्छा कर्म करेंगे तो बैंक बैलेंस बनता चला जाएगा, सिंचित कर्म। क्रियमाणिक कर्म, अच्छा कर रहे हैं, अच्छा हो रहा है। प्राराब्धिक कर्म, पूर्व जन्मों के कर्मों का भोग भोगना। आत्मज्ञान हुआ, वो सीधे निकल गए, और निकल करके दशम स्कंद का पाठ किया, अपने जीवन को धन्य और कृतार्थ किया। माँ को सताने लगा, जब माँ को सताने लगा, कूपे पातः कृतो रात्रे तेन सा निधनम गता। रात्रि में जाकर के वह अपने शरीर को छोड़ दिया है, अंधे कुएं में। मानो कि अगर जीवन मिलने के बाद संत की वाणी की अवहेलना करते हैं तो अंधे कुएं, माया के कुएं में ही गिरते हैं। धुंधली ने संत के वाणी का कुतर्क किया, संदेह रखा, इसलिए अंधे कुएं में जाकर के अपने शरीर को छोड़ा। और आत्मदेव जी को गोकर्ण जैसे ज्ञानी मिले, जो संत की शरणागति लेकर के फल लेकर के। इस प्रकार से गोकर्ण मां ने शरीर छोड़ा। अब इधर गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा में चल दिए। धुंधकारी 1 नहीं 2 नहीं 5 वैश्वाओं को ला करके घर में रखे। और जब 5 वैश्वाओं को रखा, 5 जो ज्ञानेंद्रियां हैं, जब इसको छूट मिल जाती है तो ये अपने बस में हो जाती है, अपने अनुसार काम करती है। इसलिए इसमें आत्मा रूपी संयम होना अति आवश्यक है। संयम होना चाहिए। यह नहीं कि मेरा मन कभी दिल्ली कभी कलकत्ता भटकता रहे। बोले माला का मतलब यह है कि माला इतना करते रहो कि करते करते एक दिन उनका स्मरण होने लग जाए, ध्यान होने लग जाए। माला जपहि न कर जपहि, जीवा जपहि न राम, अमेरा सुमिरन हरि करे, मैं पावा विश्राम। माला जपहि न कर जपहि, जिह्वा जपहि न राम, अमेरा सुमिरन हरि करे, मैं पावा विश्राम। ये है माला का मतलब। रटने लग जाए, सोते रहो तब भी माला चले, जागते रहो तब भी माला चले। इंद्रियों को वश में कर लेना चाहिए, इसके इंद्रिय काबू में नहीं रहे। राजा के हाथ चढ़ाई चोरी की
और वैश्याओं ने मिलकर के इसे मार दिया। प्रथम श्रेणी का यह प्रेत बना। लेकिन गोकर्ण जी को पता चला तो तीर्थाटन में ही पिंडदान कर दिए। अच्छा, गया में पिंडदान कर देने से मुक्ति हो जाती है, फिर उसकी मुक्ति क्यों नहीं हुई? मुक्ति इसलिए नहीं हुई क्योंकि यह गोत्र वाले नहीं थे। और कोई गोत्र वाला ही पिंडदान करे या तो फिर ब्राह्मण प्रतिनिधिभूत होकर के उसके नाम और संकल्प गोत्र से कार्य करे, तभी उसे फल प्राप्त होता है। भ्रमण करते करते एवं भ्रमण सगो कर्ण स्वपुरं समयो पिवान। भ्रमण करते करते पहुंच गए। अर्धरात्रि में कहा जाए तो घर में शयन करने लगे। कभी गधे के रूप में, कभी भैंसे के रूप में दिखाई देने लगे। जल लिया चिंतन के, कौन हो? वह काला काला पुरुष बोलने लगा, वह प्रेत बोलने लगा। अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुन्धकारित नामत स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासीतं मया। अरे मैं आपका भाई, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि, स्वकीयेनैव दोषेण, अपने कर्मों का मैं फल पाया हूं, प्रेत योनि प्राप्त हुई है। स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासीतं मया। बोले आप जिस कुल में होकर के उस कुल की परंपरा को नहीं अपना रहे तो आप अपने धर्म से विमुख हो रहे हैं। ब्राह्मण का काम है संध्या वंदन करें, सुंदर हरि का भजन करें, सबके अलग अलग कार्य बांटे गए। बोले ब्रह्म अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुन्धकारित नामत स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासीतं मया। मुझे अपने कर्मों का फल मिला। बोले मैं तो गया में पिंडदान कर दिया था। बोले आप एक नहीं 100 पिंडदान करें, कोई मतलब का नहीं है। प्रातः कालीन होते ही भगवान सूर्य के उपासक थे, सूर्य भगवान की सुंदर उपासना की है। तो भी हम नमो जगत साक्षी ब्रूहि में मुक्त है तु कहूं तच्छ्रुत्वां दूरतः सूर्य स्वफुटित मिथ्याभासत। भगवान सूर्य की उपासना करके कहने लगे, उन्होंने कहा श्रीमद् भागवतान मुक्ति शब्दाहं वाचनम कुरु। श्रीमद् भागवत की कथा का सुंदर मूल पारायण कराएं। जैसे कोई प्रेत योनि में चला जाए, किसी के असमय पहले ही मृत्यु हो जाती है, उसके निमित्त अगर पाठ किया जाए या कराया जाए, उस जीव का उद्धार होता है, परम गति को वह प्राप्त करते हैं। धीरे धीरे अब कथा प्रारंभ है। स्वयं वक्ता बन गए गोकर्ण जी। सुंदर बालुकी की रेती की सुंदर ऊंचाई के द्वारा चौकोर बना करके सिंहासन बैठ गए। श्रोतागण आने लगे। अब वो प्रेत कहा जाए तो उड़ता उड़ता आया। एक 7 गांठ का बांस था, उस बांस पर विराजमान हो गया। एक दिन की कथा सुना, एक गांठ पटी, दूसरी दिन की कथा सुना। ऐसे करके 7 दिन की कथा सुनते ही भगवान के विमान लेके जाने लगे। सबने प्रश्न किया, कथा हमने भी सुनी, अभिमान एक ही के लिए आया। अच्छा, कई लोग कहते महाराज जी हमने इतनी कथा सुनी, अभी तक विमान नहीं आया। पहले अभिमान तो हटाओ तब तो विमान आएगा। अभिमान हृदय में बैठा है, कहां से विमान आएगा? अत्रैव बहवो सन्तु श्रोतारो निर्मला। 3 प्रकार के श्रोता का वर्णन किया गया। प्रथम श्रेष्ठ श्रोता वही है जो अपने कानों को लगा करके वक्ता के वाणी के एक एक शब्दों को हृदय में उतारता है, वही पक्के श्रोता होते हैं। धुंधकारी जब कथा सुनता और सुनने के बाद फिर
कथा सुनता और कथा सुनने के बाद अनुकरण करता। इसलिए कभी भी कथा सुने तो उसका अनुकरण करना चाहिए। सब लोग कहने लगे धन्य है श्रीमद् भागवत की कथा, धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीणा विनाशनी। धन्य है यह श्रीमद् भागवत की कथा। पुनः सावन के महीने में कथा सुनाई, सबके लिए विमान आया। जिस प्रकार से राम जी जाते हैं अयोध्यावासिनः सर्वे यथा रामेण संगता, उसी प्रकार से सब लोग धराधाम से गए। नारद जी ने कहा इसकी विधि विधान क्या है, कैसे कथा सुननी चाहिए? बोले सुंदर मुहूर्त होना चाहिए, सुंदर नक्षत्र होना चाहिए, तीर्थे वापी वने वापी तीर्थ स्थान, तीर्थों में कथा सुना जाए तो उसका अनंत गुना फल होता है। और हम लोग बड़भागी हैं, सुंदर कुंभ के मेले में बैठ करके कथा को श्रवण कर रहे हैं, गा रहे हैं, सुन रहे हैं। श्रीमद्भागवतस्यापि ततः पूजां प्रयन्तनः, प्रातः कालीन सुंदर अभिषेक हो, पूजा हो, यहाँ भी सुंदर यज्ञ चल रहा है, अभिषेक चल रहा है। द्विदलम मधु तैलम च, कैसे रहना है, कैसे भोजन करना है, सारा वृत्तांत बताया है। अब फिर सुबह शाम नित्य कीर्तन होता रहे, जय शब्दः नमः शब्दः शंख शब्दः तथैव च प्रहलाद दस्तालधारी करलगत दया चोद्यवाकाश नारी वीणाधारी स्वरल कुशलतया राग करतारुणो इंद्रो वार्दी मृदंगम जय सुकरा कीर्तने दे कुमार यत्रागे भावभक्ता सरचरचया व्यासपुत्रः बभूवः। इस प्रकार से भागवत के महात्म की कथा का गायन किया। भागवत में 3 मंगलाचरण हैं, ध्येय गेय और पेय। किसका ध्यान करूं, आहा, किसको गाऊं और किसकी कथा का श्रवण करके पान करूं। ध्येय गेय और पेय 3 काल होते हैं, है ना। अब एक काल तो और आ गया है, 3 काल, प्रातः कालीन, मध्याह्न कालीन और सायन कालीन। अब एक काल जो है वो खतरनाक है, वो है मिस काल, खतरनाक है। लेकिन है कितने? 3 काल, और 3 ही मंगलाचरण है। भागवत का पहला शब्द है जन्म, जन्म सबका होता है, और भागवत का अंतिम शब्द है परम। जन्म किस लिए हुआ है और परम कर्तव्य क्या है, यह श्रीमद् भागवत की कथा बताती है। पहला शब्द क्या है? जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरत चार्थे सविक्यः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यः सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्य परं धीमहि। और भागवत का अंतिम श्लोक कौन है? नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। परम कर्तव्य क्या है, यह श्रीमद् भागवत की कथा बता। जन्म तो सबका होता है, हर योनि में जन्म लेना पड़ता है। परम कर्तव्य क्या है? परम कर्तव्य है कि अपने जीवन की कुर्बानी राम जी के लिए कर दे। भीष्म पितामह जी भी बैठे थे जब दुष्ट दुशासन द्रौपदी के साड़ी को खींच रहा था। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य सब बैठे थे, लेकिन किसी ने हाथ नहीं लगाया। बोले क्यों? बोले दुर्योधन के दूषित अन्न से बना हुआ वह रक्त था, जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। और वही जटायु जब रावण जानकी जी को लेकर के जा रहा था, वह जटायु अपने शरीर को कुर्बान कर दिया बचाने के लिए। तो यही भारत भूमि है। कितना भी भारत का
व्यक्ति बूढ़ा हो जाए, कितना भी बेटी का बाप बूढ़ा हो जाए, वो उसकी रक्षा कर सकता है। यह जटायु की कथा से आपको शिक्षा मिलती है। तो परम कर्तव्य क्या है? जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरत, क्या जन्म लेना ही सार्थक है? बोले नहीं, नायम देहो देह भाजान लोके काष्ठान कामान न रहते पिंड भुजाएं। शरीर पाना ही शरीर नहीं है, इस शरीर को पाने के बाद परमात्मा का ध्यान करना चाहिए, परमात्मा के लिए अग्रसर होना चाहिए। और जब परमात्मा के लिए अग्रसर होंगे तभी सार्थक है जीवन। चार्थेस विज्ञा स्वराट, भगवान कहते हैं विराट और स्वराट। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे, ब्रह्मा इत्यादि भी भगवान की लीला से मोहित हो जाते। ब्रह्मा इत्यादि, वही ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करते हैं, सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्य। और वही ब्रह्मा जी जब बाल गोपालों के साथ कृष्ण कन्हैया मुरली मनोहर छलियाधर बैठ करके जब प्रसादी को पाते हैं तो वही मोहित हो जाते हैं। अब बछड़ों को ग्वाल वालों को चुरा करके लेके चले जाते हैं ब्रह्मलोक में। तो तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये ब्रह्मणे हृदय। उनकी लीला को कोई नहीं समझ, उनकी लीला को वही समझेगा। नट सेवक नहीं व्यापहि माया, नट कट विकट कपट खगराया, नट कट विकट, नट कट विकट कपट खगराया, नट कट विकट खल माया। नट सेवक नहीं व्यापहि माया, नट सेवक नहीं व्यापहि माया, नट सेवक नहीं व्यापहि माया, नट सेवक नहीं व्यापहि माया। नट कट विकट कपट खगराया, नट कट विकट खल माया, नट कट विकट कपट खगराया, नट कट विकट खगराया। नटखट बोले माया उसे नहीं सताती जो मायापति को पकड़ ले। भैया जल ऊपर से शुद्ध है, वो नीचे आकर के मटमैला हो जाता है। भगवान सबको एक समान एक बराबर भेजते हैं, और जो कर्म करता रहता है उसी के साथ भाग्य बदलते रहते हैं। कर्म करते रहो, भाग्य बदलता रहेगा। तेने तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो, यत्र दृशर गोमृषा, धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहकं, सत्य परम धीमहि। किसकी वंदना की है? सत्य परम धीमहि ध्यायेयम्। बोले सत्य कौन है? बोले जगदाधार जगत उद्धारक जगत पालक राजा अधिराज महाराज श्री राघवेंद्र सरकार ही सत्य है। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, धर्म प्रोचित गए प्रबोध्य परमो, निर्मत्सराणां सतां, वैद्यं वास्त्रवमत्र वस्तु शिवदं,
तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृदयवरुध्यते कृततवी सुसवीस्तक्षणा। बोले धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म प्रौचित कैत्य बोध्य परमो निर्मत्सराणाम सताम। कोई भी धर्म कार्य करे या भगवत कार्य करे तो निर्मत्सराणाम सताम। भक्ति करते समय कोई भी कामना नहीं होनी चाहिए। लेकिन बाहर कलयुग के भक्त मंदिर में जाएंगे और सुनो, मंदिर में जा करके इधर उधर नहीं, उनके खोपड़ी पर ही प्रसाद चढ़ाएंगे। और आपके कोई खोपड़ी पर रख दे भोजन तो क्या आप भोजन करेंगे? खोपड़ी पर रख देंगे। बेटा की शादी हो जावे, एक बोरिया नारियल चढ़ाएंगे। क्या वो व्यापारी दिख रहे हैं आप? कई लोग तो भैया स्नान करते रहेंगे और आधे स्नान आधे कच्छे पर रहेंगे और जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जैसे आपके नौकर लगे हुए हैं। सुंदर आसन में बैठो, और आसन, रासन और भाषण तीनों पवित्र होने चाहिए। रासन पवित्र हो, आसन भी होना चाहिए। कथा सुने, पूजा करें, पाठ करें, एक आसन है और उस आसन से ही परमात्मा को पाया जा सकता है। बोले निर्मत्सराणाम सताम। भक्ति कैसी हो? बोल के बिल्कुल निर्मल होनी चाहिए, कोई कामना नहीं होनी चाहिए। कपट रूप बना करके गई, आहा, पूतना गई, सुरपड़खा गई, वो असली रूप में आ गई। तो हम भी कैसा काम करें? कोई कपटता नहीं हो। अच्छा, भगवान होते कहाँ हैं? चंपा और चंचला दोनों आपस में वार्तालाप कर रही थी। अरे भगवान कहाँ होते हैं? बोले भगवान संतों के झोली में होते हैं। तो गंगा जी के किनारे पनिया भरन के ताई जा रही थी दोनों गोपी, चंपा और चंचला। जब दोनों जा रही थी, महात्मा जी नृत्य किया के लिए जा रहे थे, अपने थैले को नीचे रख दिया। और ऐसे ही अपने थैले को नीचे रखा है, थैले को नीचे रखते ही दौड़ लगा दी चंचला। जाकर के पोटली को खोला तो एक स्टील का टिफिन दिखाई दी और उस टिफिन में लड्डू गोपाल दिखाई दिए। जब लड्डू गोपाल दिखाई दिए, चंपा और चंचला ने कहा, अरे अरे कितने दिनों से बाबा जी बंद करके रखे हैं। पांव टेढ़े हो गए, उनके सुंदर मक्खन लगा करके मलना चालू किया, पांव सीधे हो गए। और जैसे ही पांव सीधे हुए, अब बाबा जी आ रहे थे। अब चंचला और चंपा डब्बा में बंद करो, बंद ही ना हो। पहले पांव मुड़े थे तो फिट हो गए, पांव सीधे हो गए तो बड़े हो गए। अब हड़बड़ा करके घबराने लगी। बाबा जी आए, इस दृश्य को देखा, उन गोपियों के चरणों में गिर गए। गोपियों के चरणों में गिर कर गए। बोले जीवन भर भजन करते करते केस पक गए, लेकिन परमात्मा ने कृपा नहीं की। बोले आप पर कृपा की है, इसलिए आप स्वयं भक्त हैं। तो भक्ति कैसी हो? बोले बिल्कुल निर्मल हो। निर्मत्सराणाम सताम, कोई भी कामना न हो। त्रिवेण भक्ति योगेन, अच्छा काम करें। माता पिता बालकों की सेवा करते हैं, वो कोई स्वार्थ थोड़ी रखते हैं। इस जगत में केवल एक ही ऐसे हैं माता पिता जो स्वार्थ बालकों से नहीं रखते हैं, बाकी सब स्वार्थ के लिए प्रेम करते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं। सुर नर मुनि सबके यारी, सुर नर मुनि सबके यही रीति, सुर नर मुनि सबके यारी, सुर नर मुनि सबके यही रीति, स्वार्थ ला
प्रीति स्वार्थ लाग करे स्वार्थ लाग करे सब प्रीति स्वार्थ लागी करही सब प्रीति सुर नर मुनि सब यह रीति सुर नर मुनि सबके 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 यह रीति स्वार्थ लाग करे बोले साहब स्वार्थी बिना स्वार्थ के कौन है केवल माँ बाप निर्मत्सराणाम सदाम उसी प्रकार से हम भगवान जी कई लोग इसीलिए पूजा करते हैं भगवान कृपा करे हैं? दो चार प्रश्न हमेशा लेके जाएंगे ये हो जाए वो हो जाए नहीं उनके पास जाइए यही है जेहि विधि होई नाथ हित मूरा करहूं सुवेग दाद में तू हे प्रभु निरंतर हमारा मन आपके चरणों में लगा रहे और कोई दूसरी कामना है ही नहीं केवल एक ही कामना है इस प्रकार से निर्मत्सराणाम सताम वैद्यं वास्त्रवमत्र वस्तु शिवनम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परेरीश्वरः किं वा परेरीश्वरः तीसरे मंगलाचरण में किया निगम कल्पतरोर्गलितम फलम सुखमुखाद्रवद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुव भाविका किसको बुलाया अरे रसिक जन अरे भावुक जन आकर के श्रीमद् भागवत की कथा का रसपान करो अरे गहरे नत्थु लोगों को नहीं बुलाया रसिका भुव भाविका अरे रसिक जन अरे भावुक जन आकर के भागवत की कथा का रसपान करो शौनकादिक ऋषियों ने 6 प्रश्न किया और इन्हीं 6 प्रश्नों से ही श्रीमद् भागवत 7 दिन का सप्ताह बना किम श्रेयः शास्त्र सारः पहला मानव का कर्तव्य क्या है लोग प्रायः है ना कि मनुष्य का कर्तव्य क्या है 6 प्रश्नों के करने के बाद सूत जी महाराज ने कहा ठीक है लेकिन पहले हम गुरु की वंदना करें सुखदेव जी की वंदना करने लगे कैलाश पर्वत पर गए नारद जी लीला की तो अमर कथा सुनाई पार्वती जी को सुग्गे के रूप में आए और उन्होंने कथा सुनी बटिका देवी के गर्भ में प्रवेश कर गए जब बटिका देवी के गर्भ में प्रवेश कर गए बोले बाहर निकलो बोले मैं बाहर नहीं निकलूंगा मुझे माया पकड़ लेगी तब भगवान स्वयं नारायण आए यम प्रव्रजन्तु मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रे निधनमयतया तरभुविने दो स्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोस्मि जन्म हुआ जन्म होते ही नाल को कंध में टांगा सीधे वन की ओर चल दिए क्योंकि गुरु की कृपा हो जाए तो भगवत कृपा हो जाती देखिए सूत जी भी महाराज प्रश्नों को उत्तर देने के पहले किसकी वंदना कर रहे हैं गुरु जी की वंदना कर रहे हैं कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद प्रेम के मंजिल के राही कष्ट पाते हैं जरूर बीज उगता है सदा मिट्टी में मिल जाने के बाद
देख कर काली घटा को ऐ भवर मत हो उदास, बंद कलियां फिर खिलेंगी ऋतु बदल जाने के बाद। कभी घबराना नहीं चाहिए, निरंतर परमात्मा का स्मरण करते रहना चाहिए। इस प्रकार से गुरु जी की वंदना की। आगे व्यास जी ने कहा कि भैया कलिकाल में लोग जन्म लेते हैं, सोते हैं, खाते हैं, फिर शरीर को नष्ट कर देते हैं। 4 वेद की रचना की, 6 शास्त्र की रचना की, 17 पुराणों की रचना कर दी, लेकिन मन में शांति नहीं रही। नारद जी आए, बोले क्या बात है, आप मन खिन्न करके बैठे हैं। पाराशर्य महाभाग भवतः कच्चिदात्मन परितुष्यंत शारीर आत्मा मानसै भवा। उन्होंने कहा संत की चरण शरण ग्रहण कर लो। नारद जी अपना पूर्व चरित्र सुनाए। मैं दासी पुत्र था और आज संतों के आशीर्वाद से जहां सारे ऋषि नहीं जा पाते वहां नारद जाते हैं। दैत्यों के यहां भी जाते हैं, देवताओं के यहां भी जाते हैं। तो मानव का सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है? बोले जो वाणी हमें प्रिय लगती है वही वाणी सबके प्रति बोलना चाहिए। भगवान अजन्मा है तो जन्म कब लेते हैं? बोले जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। इस प्रकार से भगवान पाराशर नंदन सरस्वती नदी के किनारे तपस्या की। तपस्या करने के बाद सरस्वती में स्नान किया और स्वयं लिखन बोलना प्रारंभ कर दिए। गणेश जी लिखना प्रारंभ कर दिए। व्यास गुफा और सुंदर संहिता बनी। किसको सुनाई जाए? तो शिष्यों को भेज करके अपने पुत्र के प्रति भेज दी। बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम, भगवान के स्वरूप का वर्णन, और दूसरे श्लोक में जाके भगवान के स्वभाव का वर्णन किया है। बड़ा सुंदर वर्णन। अहोबकीयम स्तन काल कूटम, अहोबकीयम जल काल कूटम, अहोबकीयम स्तन काल कूटम, अहोबकीयम जल काल कूटम, जिघांसयापा यद यद साध्वी, जिघांसयापा यद यद साध्वी, लेभे गतिं धात्रच्युतान्त तोन्यं, कम्बा दयालु शरणं व्रजेम, कम्बा दयालु शरणं व्रजेम, कम्बा दयालु शरणं व्रजेम। अहोबकीयम, भगवान के स्वरूप का वर्णन किया, स्वभाव का वर्णन किया। जो पूतना अपने स्तनों में जहर लगा करके गई, भगवान ने उसे मां की गति को प्रदान किया है। कथा फिर यही सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुनाए। कल यही कथा यहीं से प्रारंभ होगी। आज की कथा यहीं पर विश्राम करते हैं। कुछ देर में ही महाराज जी की कथा होगी, तो आप लोग महाराज जी की कथा को श्रवण करेंगे। भक्त वत्सल भगवान की। आइए एक हरि नाम संकीर्तन गुनगुनाते हैं, इसके बाद आरती का दर्शन करते हैं। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, विराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, गोपाल राधे राधे, श्याम राधे राधे, गोपाल राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, नंदलाल राधे राधे, श्याम राधे राधे, नंदलाल राधे राधे। कुंज में विराजे
घनश्याम राधे राधे। भक्तवत्सल भगवान की। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और दिव्य आरती का दर्शन करें। नरेंद्र भैया आप लोग ऊपर आ जाएंगे। श्री राधे श्री राधे। नरेंद्र भैया लोग आप लोग ऊपर आ जाएंगे। जो भी महाराज से यजमान है ऊपर आके आरती करेंगे। जय जय श्री राधे। ओम ज्वालामालिन्यै नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धच्छत् पुष्पाणि समर्पयामि। ओम इदग्गुं हविः प्रजाननं मे अस्तु दशविदग्गुं सर्वगणगुं स्वस्ताय आत्मासनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्न भयसनि अग्निः प्रजां बाहुलां मे करोत्वन्नं पयूरेतु अस्मा सुधत्ता। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं। अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्रभु आपको मनाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि में पल भर जाऊं। के बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गंगा मैया तेरी आरती गाऊं। हे गंगा मैया तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों में
तं नमामि मंदार माला गुलकाल गाए कपाल माला शिव से खिलाए दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बजाओ 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 राधा नाम की ताली बजाओ राधा नाम की ताली बजाओ राधा नाम की ताली बजाओ बजाओ राधा नाम की ताली ओ ये ताली तो ताली है 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 बाकी सब है खाली बजाओ जय हो बजाओ जय हो बजाओ राधा नाम की ताली 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 हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के हम हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए गंगा भक्त वत्सल भगवान